डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड सामने आ चुके हैं और मैंने बोला था ना कि ये जबरदस्त है। आप लोग मानते ही नहीं हो और यहाँ कितनी सारी डिटेल्स हैं, साथ ही साथ एक फ्रेंडली नेबरहुड सुपर हीरो का मेंशन भी हो रहा है यहाँ पर। इन दोनों एपिसोड का ब्रेकडाउन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डेयरडेविल सीजन 1, 2 और 3 नहीं देखा या देख रखा है, याद करना है, तो मैंने इन तीनों के रिकैप डाल रखे अपने चैनल पर, जाके जरूर देखिए। तो चलिए दोनों एपिसोड को तोड़ मरोड़ के उनका ब्रेकडाउन करें। एपिसोड 1 शुरू होता है मैट, फॉगी और कैरन के जोसी बार में एनवाईपीडी ऑफिसर चेरी की रिटायरमेंट सेलिब्रेट करते हुए। यहाँ फॉगी शॉर्ट फॉर्म में अपने फर्म का नाम ले रहा है जो कि नेल्सन मर्डॉक एंड पेज है। ये नाम इन तीनों ने सीजन 3 के एंड में मिलकर डिसाइड किया था। यहाँ आता है बेंजामिन डेक्स पॉइंटडेक्स्टर यानी कि बुलजाई। अब किंगपिन ने सीजन 3 में बुलजाई की मेंटल हेल्थ को पूरी तरह बर्बाद कर ही दिया था। जहाँ वो सीजन के एंड में जूली की डेड बॉडी लेकर ही किंगपिन को मारने आता है, तो उसका पागलपन यहाँ भी अपनी लिमिट पार कर चुका है, जो कि मैट यानी डेयरडेविल को भटकाकर फॉगी को अकेला करता है और उसे गोली मार देता है। अब ये सीन मिक्सचर है 2 कॉमिक बुक्स का। पहला डेयरडेविल वॉल्यूम 2 इशू 82, जहां मैट फॉगी की रुकती हुई हार्ट बीट ऐसे ही सुनता है जैसे यहाँ इस एपिसोड में उसे सुनाई देती है। हालांकि इस कॉमिक में बुलजाई ने फॉगी को नहीं मारा था, बल्कि बुलजाई कुछ इसी तरह इलेक्ट्रा को मारता है डेयरडेविल इशू 181 में, जहां डेयरडेविल भी ऐसे ही बुलजाई को नीचे फेंक देता है। यहाँ फाइट सीन जबरदस्त था और ऐसा लग रहा है कि मार्वल अपना बजट का बड़ा हिस्सा फाइट सीन के ऑसमनेस पर लगा रहा है। बुलजाई और डेयरडेविल के बार में हुई लड़ाई पूरी 1 टेक है, जहां मेरा फेवरेट सीन था डेयरडेविल का अचानक छत पर आना। मैं इस पूरी फाइट को कई बार रिपीट पर देख चुका हूं और मेरे हिसाब से आज तक की बेस्ट डेयरडेविल फाइट है। मार्वल नेटफ्लिक्स में फाइट सीन का बजट ज्यादा नहीं हुआ करता था, पर वो अपनी क्रिएटिविटी से उस फाइट को बेटर बना देते थे। पर इस इंट्रो फाइट का लेवल ही कुछ और है। तो जैसे कि मैंने आपको अपने अर्ली रिव्यू में भी बताया था कि यहाँ एपिसोड की शुरुआत जबरदस्त है और कहीं ना कहीं ये शुरुआत एक टोन भी सेट कर रही है सीरीज के लिए। सबसे डिफरेंट चीज यहाँ मुझे ये लगी कि इस सीरीज का एस्पेक्ट रेशियो 16:9 नहीं है जैसा नेटफ्लिक्स वाला फ्रेम हुआ करता था, बल्कि मार्वल अपना स्टाइल यहाँ यूज कर रहा है, एनामॉर्फिक वाइड स्क्रीन सिनेमा वाला, जो कि है 2.39:1। अब मार्वल अपने इस फ्रेम साइज के साथ हमेशा से खेलता आया है। जैसे वांडाविजन में ओल्ड टीवी के 4:3 एस्पेक्ट रेशियो के साथ साथ टीवी और सिनेमैटिक रेशियो भी दिखता रहा। यही चीज एगाथा ऑल अलोंग के साथ भी हुई, पर यहाँ कुछ डिफरेंट देखने को मिला। जैसे ही मैट मर्डॉक अपने सेंसेस से फॉगी की फोन कॉल सुनना शुरू करता है, उसी पल एस्पेक्ट रेशियो चेंज होने लगा, व्यूअर्स को मैट के सेंसेस का एक आइडिया देते हुए। प्लस जब फोन की स्क्रीन हमें दिखाई गई तो वो भी सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो से बाहर चला गया। ये एक क्रिएटिव चॉइस है जो कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है स्टोरी की रिक्वायरमेंट के साथ। अब आते हैं बुलजाई पर। तो बुलजाई यानी डेक्स हमें 1 साल बाद दिखता है, जहां उसकी कमर पर एक बैंड है। ये गिफ्ट दिया है किंगपिन ने डेक्स को, जिसने सीजन 3 के एंड में उसकी कमर तोड़ दी थी, जिसे डॉक्टर्स ने उस सीजन के एंड में ठीक किया था एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी करके। वेनेसा पिछले 1 साल से किंगपिन का काम संभाल रही है। ये कंटिन्यूटी में है सीजन 3 के, जहां वेनेसा ने किंगपिन से कहा था कि वो उसे अपने क्रिमिनल साइड का भी हिस्सा बनाए, और सीजन 3 की पिटाई और इको के इंसिडेंट का किंगपिन पर गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से वेनेसा को ही ये पूरा साइड संभालना पड़ा। अब यहाँ एक पंगा है। वेनेसा और फिस्क ऐसा दिखा रहे हैं कि फिस्क अपने क्राइम वाले रास्ते छोड़कर शहर के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, जहां वेनेसा ने उसके मेयर बनने में भी हेल्प करी है। पर कुछ तो गड़बड़ है। फिस्क हर सीजन की शुरुआत में ऐसा ही करता आया है। सीजन 1 में वो किसी की नजरों में नहीं आना चाहता था, सीजन 2 में वो पनिशर की हेल्प करता है जेल से भागने में, और सीजन 3 में वो सबको विश्वास दिलाता है कि वो वेनेसा को बचाने के लिए FBI को इन्फो प्रोवाइड करेगा। पर फिस्क हर बार 4 कदम आगे रहता है सबसे, और हर बार एक भयंकर माइंड गेम के साथ सामने आता है। जैसे पहले सीजन में उसने मैट और उसके दोस्तों को अपना नाम सामने लाने से पहले वो खुद सामने आ गया था। सीजन 2 में उसने पनिशर को जेल से बाहर निकलवाया ताकि न्यूयॉर्क से उसका पूरा कंपटीशन पनिशर अकेले खत्म कर दे, और सीजन 3 में उसने FBI को यूज किया अपने आप को जेल से निकलवाने के लिए, जहां बाहर आकर उसने पूरा सिस्टम अपने साइड कर लिया। तो यहाँ ये अच्छे होने का नाटक बस नाटक है और कुछ नहीं, और मैट ये बात जानता है, इसीलिए वो उसे धमकाने गया। मैट ने डेयरडेविल का काम छोड़ दिया है और अब उसने लॉ फर्म शुरू किया है पुरानी DA असिस्टेंट किर्स्टन मैकडफी के साथ, जहां किर्स्टन उसे मिलवाती है हेदर ग्लेन से। हेदर कॉमिक्स में भी मैट की लव इंटरेस्ट होती है। एपिसोड 2 में हेदर अपनी लिखी हुई बुक की साइनिंग में आती है, जहां बुक का नाम होता है लिव विदाउट फियर। अब ये बढ़िया नाम है, खासकर इस फैक्ट के साथ कि हेदर डेट कर रही है मैन विदाउट फियर को। एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन से पहले मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा कि डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स, इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस, सिविल वॉर 2 में आयरन मैन का कैप्टन मार्वल से भिड़ना और इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसे
जैसी जबरदस्त स्टोरीज अवेलेबल है सुपर प्राइम मेंबर्स के लिए। जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन को क्लिक करो और सुपर प्राइम मेंबर बनो और सपोर्ट करो अपने भाई को। अब आते हैं एपिसोड 2 पर। एपिसोड 2 शुरू होता है हेक्टर अयाला के दिखने के साथ। हेक्टर अयाला है व्हाइट टाइगर, जिससे उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलती है उसके टाइगर एमुलेट से। हेक्टर का रोल प्ले किया है कमार दे लॉस रेज ने, जो कि दिसंबर 2023 में ही कैंसर की वजह से चल बसे। तो हेक्टर यहाँ सबवे स्टेशन पर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, जहां माहौल हाथ से निकलता है और एक आदमी की डेथ हो जाती है, जहां पता चलता है कि वो लोग पुलिस वाले हैं और हेक्टर जेल चला जाता है। ये सेम चीज हुई थी डेयरडेविल वॉल्यूम 2 इशू 38 में, जहां हेक्टर अयाला को पुलिस की जान लेने के लिए झूठे केस में जेल हो गई थी। और ये स्टोरी लाइन जबरदस्त है और अगर ऐसा कुछ यहाँ सीरीज में होने वाला है तो मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पर यहाँ सीरीज में एक स्टोरी लाइन नहीं चल रही, यहाँ मल्टीपल स्टोरी लाइन्स आपस में मर्ज हो रही हैं। यहाँ म्यूज का आर्क है, किंगपिन के मेयर वाला आर्क है और हेक्टर अयाला का केस भी है, जहाँ हेक्टर अयाला के केस को मर्ज किया जा रहा है हमारी असली दुनिया के केस से, जहाँ कुछ अमेरिकन पुलिस ऑफिसर्स, मिलिट्री पर्सनल्स और कई राइट विंग मीडिया होस्ट इस साइन को यूज करते दिखे थे 2020 की गर्मियों में, जहाँ पुलिस ब्रुटैलिटी के बाद लोगों में आक्रोश आया और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। वहीं कुछ पुलिस वालों ने अपनी ब्रुटैलिटी को जस्टिफाई करते हुए ये साइन यूज करते हुए सामने आए और कुछ ऐसा ही नजारा हमें इस सीरीज में देखने को मिल रहा है, जहां जो पुलिस वाले हेक्टर को फंसा रहे हैं और जिनकी भयंकर पिटाई कर दी मैट ने, उनके हाथों में भी यही साइन था। पनिशर के को क्रिएटर गैरी कॉनवे को बहुत बुरा लगा था जब उन्होंने पुलिस और मिलिट्री को उनके कैरेक्टर के साइन को मिस रिप्रेजेंट करते हुए देखा, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई। इस सीरीज के लिए बहुत न्यू टेक है मार्वल की तरफ से, जहां मेरे हिसाब से रियल वर्ल्ड इश्यूज को सीरीज में दिखाना बहुत बोल्ड मूव है। और अभी तक डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज बोल्ड तो चली रही है, पर अब मुझे आगे जल्दी से पनिशर का रिएक्शन देखना है। फिस्क मेयर तो बन गया पर उसकी हरकतें अभी भी वही है। वो पुलिस कमिश्नर को ब्लैकमेल कर रहा है, वो विजिलेंटीज को हटाना चाहता है न्यूयॉर्क से, जहां वो डेयरडेविल, पनिशर और स्पाइडरमैन के बारे में अपनी स्पीच में बात करता है। अभी हेक्टर वाले केस को लेकर भी वो सब ध्यान दे रहा है, जहां मैट के खिलाफ खुद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इस केस को लड़ने आया है। अब आते हैं बीबी यूरिक पर। हमें एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में उसकी रिपोर्टिंग दिखती रहती है, जहां वो न्यूयॉर्क के लोगों से पूछ रही है करंट हालात के बारे में। अब ये जर्नलिस्ट अपने अंकल पर गई है, जिनसे हम मिले थे डेयरडेविल सीजन 1 में, बेन यूरिक। अब जिस सीन में बीबी यूरिक फिस्क के सामने थी, वो सीन मेरे लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि शायद सब जानते हैं कि बेन यूरिक की जान खुद विल्सन फिस्क ने ली थी, जिसके लिए उसे जेल भी हुई थी सीजन 1 के एंड में। तो अब बीबी यूरिक आई है अपनी रिपोर्टिंग से न्यूयॉर्क को बेहतर बनाने, और एक अच्छे रिपोर्टर की जरूरत भी है, क्योंकि कैरन अब यहाँ नहीं है, वो जा चुकी है सैन फ्रांसिस्को। तो एक बेहतर रिपोर्टर तो यहाँ चाहिए ही। यहाँ ऐसा लग रहा है कि फिस्क के ना होते हुए शायद वेनेसा ने उसे चीट किया है, जिसके लिए वो लोग कपल्स थेरेपी ले रहे हैं मैट की गर्लफ्रेंड हेदर से। अब देखो, फिस्क का हर स्टेप बहुत सोचा समझा होता है और कहीं ना कहीं ये सब उसके गेम का पार्ट हो सकता है। पर ये सीजन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। फॉगी की डेथ, नए विजिलेंटी और किंगपिन का मेयर होना, इस सीजन बहुत कुछ हो रहा है और मैं सबके लिए एक्साइटेड हूँ। इस फैक्ट के साथ तो और कि मैट कितना भी डेयरडेविल को साइड रखे, डेयरडेविल सामने आ ही जाता है और एपिसोड 2 के एंड में ऐसा ही हुआ। अब देखना ये है कि ये दो लोग जिंदा हैं कि नहीं। मैं नेटफ्लिक्स मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ और जैसा कि मैंने आपको अपने अर्ली रिव्यू में ही बताया कि ये सीरीज नेटफ्लिक्स मार्वल के कामों पर ही कैपिटलाइज कर रही है, जहां सीजन 1, 2 और 3 के एलिमेंट्स को वापस यूज किया जा रहा है। पर आप मुझे बताओ कि आपका इन 2 एपिसोड में फेवरेट मोमेंट कौन सा था? मैं सही में डेयरडेविल के छत पर आने वाले मोमेंट को भुला नहीं पा रहा हूँ। आपका किंगपिन के माइंड गेम्स को लेकर क्या कहना है और अब हेक्टर अयाला के केस का क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और एक स्टेप आगे आकर ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।